तो आज का आपका सवाल है, हर साल कैथोलिक कलीसिया क्रिसमस, गुड फ्राइडे, पास्का और भी अन्य बहुत सारे त्योहार मनाती है, जबकि जो तारीख ये सब पर्व मनाए जाते हैं, इनके लिए निर्धारित किए हैं, ये सब गलत है, किसी को पता नहीं है। और ये सब करने की क्या जरूरत है? आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। इन दिनों हम आपके सवाल कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। तो आज का आपका सवाल है, हर साल कैथोलिक कलीसिया क्रिसमस, गुड फ्राइडे, पास्का और भी अन्य बहुत सारे त्योहार मनाती है, जबकि जो तारीख ये सब पर्व मनाए जाते हैं, इनके लिए निर्धारित किए हैं, ये सब गलत है, किसी को पता नहीं है। और ये सब करने की क्या जरूरत है? तो आइए, ये बहुत ही विशेष एक विषय है, इस पर हम विचार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। क्रिस्तीय जीवन एक पुस्तक पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब, हमारा जीवन केवल पवित्र बाइबल पढ़कर उस पर मनन करते हुए या उसको पूर्ण रूप से याद करके जीने का एक काल्पनिक या इमेजिनरी जिंदगी नहीं है। ये वास्तविक जीवन है। क्रिस्त के साथ, प्रभु यीशु के साथ जीने का एक जीवन है क्रिस्तीय जीवन। लेकिन वो सबके लिए सब करने की क्या जरूरत है? वास्तव में ये सब हम नहीं करते, कलीसिया नहीं करती। वास्तव में ईश्वर कलीसिया के द्वारा ये सब करते हैं। ये कैसे? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्तीय जीवन ईश्वरीय जीवन है, मानव जीवन नहीं। हम क्या करते हैं वो नहीं, बल्कि ईश्वर क्या करते हैं वो है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि ईश्वर प्रभु यीशु के यानी पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर यानी प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को एक साल के अंदर ही उनके संपूर्ण जीवन को जीने, मनाने, उसमें सहभागी होने का अवसर कलीसिया के द्वारा हम मनुष्यों को देते हैं। ये कैसे? पिता ईश्वर जैसे अपने पुत्र को पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर भेजे, उसी प्रकार अब कलीसिया के इस काल में, इस समय में पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया की सेवा कार्य के द्वारा पुत्र ईश्वर यानी प्रभु यीशु के जीवन को वर्तमान बनाते हैं। The entire life of Jesus is made present to us through the ministry of the church. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य है, बात है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और यहां ईश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को एक साल के अंदर वर्तमान बना दे रहे हैं और हमें उसमें शामिल करा दे रहे हैं, हमें उसमें सहभागी बना दे रहे हैं। मानो आप और मैं प्रभु यीशु के समय, यानी जब वे शारीरिक रूप से इस धरती पर उपस्थित थे, जीवित थे, उस समय मानो आप और मैं उनके साथ जीवित थे। ये कितनी अच्छी बात है ना? इसलिए मैंने कहा ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये दिमाग से सोच के या पढ़ के मनन करके जीने का नहीं, ये वास्तव में उनके साथ चलने का एक अनुभव, यही यहां संपन्न होता है। इसको एक शब्द में हम कहें तो हम इसको कहते हैं लिटर्जिकल ईयर या पूजन पद्धति काल। जैसे यदि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो यह प्रारंभ होता है आगमन काल के प्रथम रविवार से। उसी दिन से एक नया साल शुरू होता है। वहां से लेकर उसके पिछला जो रविवार रहा, हम एक बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, वो है क्रिस्त राजा पर्व। वही उस साल का अंतिम रविवार रहता है। तो इस प्रकार एक काल चक्र यहां तैयार किया गया है। तो आगमन काल में क्या होता है? आगमन काल में
पुराने विधान की बातें यहां याद की जाती है, यानी मुक्तिदाता के आगमन के लिए कैसे लोग इंतजार कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कब हमारे मुक्तिदाता आएगा, हमें बचाएगा। ये वास्तव में हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्तिदाता आ चुके हैं हमारे लिए। लेकिन उसके पहले लोग कैसे उनके लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी मानसिकता, उनका मनोभाव यहां उन दिनों के पाठों के द्वारा हमारे सामने रखा जाता है, ताकि हम भी उन्हीं के मनोभाव के साथ उन बातों को अपनाते हुए ईश्वर की खोज, ईश्वर के लिए चाहत, ईश्वर के लिए भूख और प्यास हमारे मन में, हमारे हृदय में हम उत्पन्न करके उनके लिए इंतजार करें। और ये जो आगमन काल का समय रहता है 4 सप्ताह। ये जैसे आप जानते हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके पहले आगमन काल जो प्रारंभ होता है, जो रविवार, वो बदलते रहता है। वो कभी नवंबर में प्रारंभ होता है या दिसंबर में ही शुरू होता है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन यह निर्धारित किया जाता है कि वो 4 सप्ताह उसमें आए। और एक टिप्पणी मैं इसमें करना चाहूंगा, जैसे ये सब जो डेट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु दिसंबर 25 तारीख को ही जन्म लिए हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि फादर आप क्या कह रहे हैं। जी हां, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है, संपूर्ण जीवन को, प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को 1 साल के अंतराल में, उसके बीच में ही इतने दिनों के अंदर ईश्वर उसको वर्तमान बना के हमें उसमें सहभागी बना रहे हैं। यहां तारीख महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो घटना महत्वपूर्ण होती है। क्या हुआ यह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम देखेंगे उससे 9 महीने पहले हम उनके गर्भागमन का महोत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार मां मरियम का जन्मोत्सव हो, संदोंगे त्योहार हो। जरूर संदोंगे जो तारीख, सब बहुत सारे संदोंग हम जानते हैं, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आगमन काल के बाद में एक काल आता है, वो है ख्रिस्त जयंती काल या क्रिसमस सीजन। यहां हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाते हैं। 25 दिसंबर हम मनाते हैं। यह जाता है प्रभु यीशु के बपतिस्मा के दिन तक। वो एक रविवार को सामान्य रूप से मनाया जाता है, कभी कभी वो दिन आगे पीछे भी होते हैं, तो ये सामान्य काल में चला जाता है। तो विशेष रूप से क्रिसमस का जो समय है या ख्रिस्त जयंती काल है, ये प्रथम 8 दिन यानी 25 तारीख से लेके 8 दिन, ये उसका 8वां या ऑक्टेव होता है। उन दिनों में यदि आप पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते आ रहे हो, आप वहां ध्यान देंगे कि ये 8 दिन, हर दिन के मिस्सा बलिदान में महिमा गान लिया जाता है। तो ये जो 8वां है, ये जो 8 दिन है, ये 25 तारीख इस घटना को, यानी प्रभु यीशु के जन्म के उस घटना को जारी रखता है, बनाए रखता है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष एक घटना है, विशेष एक समय है। तो क्रिसमस के समय हम धूमधाम से अपने घरों में ना केवल हम मनाते हैं, अन्य लोगों को भी उसमें शामिल कराते हैं। और इसमें, जैसे मैं शुरुआत में भी कह चुका हूं, हमारा मनोभाव, जो लोग प्रभु यीशु से मिलने आए थे, ज्योतिषी हो, चरवाहा हो, स्वर्गदूत लोग हो, अन्य लोग भी, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए थे। इन सब के मनोभाव के साथ साथ मां मरियम और संत योसेफ के मनोभाव को भी हमें अपनाना है कि हम प्रभु यीशु से मिल रहे हैं। हम सभी प्रभु यीशु के जन्म के उस महान घटना के सहभागी बनाए जा रहे हैं। कितने अद्भुत कार्य है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम सबको जीने की जरूरत है। इसके बाद एक काल आता है, चालीसा काल। वास्तव में चालीसा काल के पहले सामान्य काल आता है। मैं उसको आखिरी में ले रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा लंबा रहता है और 2 टुकड़े में रहता है, इसलिए उसको आखिरी में ले रहे हैं। ख्रिस्त जयंती काल और चालीसा काल के बीच में सामान्य काल आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा उसको आखिरी में लेंगे। तो उसके बाद में आने वाले चालीसा काल को हम देखते हैं। चालीसा काल में 6 सप्ताह होते हैं। ये पास्का त्रिदुम के पहले के समय तक ये गिना जाता है। ये चालीसा काल जो है ना,
हम लोग सामान्य रूप से सोचते हैं ये हम लोगों को सुधारने का समय है। नहीं, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। ये तैयारी का समय है। किस चीज की? पवित्र पास्का त्रिदुम की तैयारी का समय है। त्रिदुम मतलब त्रिदिवस, इसको आगे हम देखेंगे। तो उसके लिए तैयारी का समय है। प्रभु यीशु की मृत्यु के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसके लिए एक समय कालखंड हमें दिया गया है, 6 सप्ताह का समय, जब हम अपने आप को तैयार करें। यहां केंद्र हम नहीं है। हमारा ध्यान जो प्रभु अपने आप को हमारे लिए देने वाले हैं, बलि चढ़ाने वाले हैं, उन पर आधारित, उन पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन पर होना चाहिए। ईश्वर हमारे इस समय का केंद्र होना चाहिए। यहां मैं कौन हूं, मैं कैसे सुधार सकता हूं, कैसे बेहतर बन सकता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप होता है, लेकिन हमारा ध्यान ईश्वर पर होना चाहिए। इसलिए 40 काल हमारे लिए एक विशेष समय होता है, विशेष समय होता है अपने आप में, लेकिन वो तैयारी का समय है पास्का त्रिदुम के लिए। तो ये 40 के बाद में आता है पास्का त्रिदिवस या पास्कल त्रिदुम। ये विशेष या सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन पूरे पूजन पद्धति काल में, ये 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये कौन कौन से दिन हैं? पुण्य गुरुवार, पुण्य शुक्रवार और पास्का रविवार। पुण्य गुरुवार क्या हुआ था? प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त और पवित्र पुरोहिताई की स्थापना किए थे। पुण्य शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद उनका पुनरुत्थान, पास्का पर्व। ये पास्का त्रिदिवस सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो इन दिनों में हम लोगों को अन्य सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। अन्य कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर लोग इसको करते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है केवल गुड फ्राइडे के दिन लोग छुट्टी ले लेते हैं, अन्य दिनों को छोड़ देते हैं। नहीं, पुण्य गुरुवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन रात को रात्रि जागरण रखते हैं लोग प्रभु यीशु के साथ। उनके गेत्सेमनी बागी में जो दुख भोगे थे और उसके बाद वे पकड़ाए गए थे, कोड़े मारे गए थे, वो पूरी घटनाएं, ये केवल जैसे मैंने कहा कहीं एक पुस्तक में पढ़ के मनन करने का समय नहीं, वास्तव में उसको जीने का समय है। तो इसलिए इस सत्य को हमें ध्यान में रखकर इनमें सहभागी होना है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, ये 3 दिन। इसके बाद आता है पास्का काल। ये 50 दिनों का एक समय है जहां हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की जो खुशी है, जो आनंद है, इसमें हम जीते हैं। जैसे क्रिस्त जयंती काल में 25 तारीख के साथ में पहला जो 8 दिन आते हैं उसका 8वां है, उसी प्रकार इसका भी पास्का 8वां है। ये 8 दिन महिमा गान लिया जाता है और वास्तव में यहां जैसे मैं क्रिसमस के लिए कहा, वैसे ही यहां प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ये जारी रखा जाता है, ये 8 दिन उसके साथ साथ हमेशा के लिए वास्तव में, लेकिन ये 8 दिन बहुत विशेष होते हैं। साथ में इन दिनों के पाठ भी हमें याद दिलाते हैं प्रभु यीशु जैसे प्रेरितों से मिलने गए थे पुनर्जीवित प्रभु, वही प्रभु हमसे भी मिलने आ रहे हैं। हमें अनुभव करना है अपने जीवन में, प्रभु हमसे मिलने आ रहे हैं। और यह पवित्र आत्मा के आगमन यानी पेंतकोस्त पर्व तक यह काल चलता है। उसके बाद में सामान्य काल जो बच गया था वहां से प्रारंभ होता है। सामान्य रूप से 40 के पहले और क्रिस्त जयंती काल के बाद सामान्य काल का लगभग 34 रविवार होते हैं। ये 2 भागों में बांटे जाते हैं। ये 4 से 8 रविवार या आगे पीछे भी होते हैं जो क्रिस्त जयंती काल के बाद और 40 के पहले, वो जो समय सीमा है, जो समय बच गया है, उसमें आते हैं। और बचे हुए रविवार हमें ईस्टर के बाद यानी पास्का काल के बाद में आते हैं और उसका अंतिम रविवार होता है प्रभु यीशु जो क्रिस्त राजा पर्व हम जो मनाते हैं उसके साथ ये समाप्त होता है। सामान्य काल में होता क्या है? अन्य सभी काल तो हमें समझ में आता है, लेकिन सामान्य काल में होता क्या है? हम सोचते हैं कि सामान्य काल में कुछ होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत विशेष एक समय होता है। इसमें क्या हम करते हैं?
ईश्वर कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु की शिक्षा, जो प्रचार प्रसार प्रभु किया करते थे, चंगाई देते थे लोगों को, उन सभी घटनाओं को इन दिनों में, सामान्य काल के समय में ईश्वर वर्तमान बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरे साल में ईश्वर हमारे साथ चलने का एक अनुभव, और वास्तव में हमें प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी बना रहे हैं, मानो हम उनके साथ चल रहे हैं। तो उनका संपूर्ण जीवन, एक साल के अंतराल में पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन हमें यहां वर्तमान बनाया जा रहा है। The entire life of Jesus is made present to us, और हम उन घटनाओं के सहभागी बना रहे हैं। हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, हम उनकी सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। क्या ये काल, ये जो समय है, ये सब हमारे साथ ऐसे होता है? यदि नहीं है, उसका मुख्य कारण यह है जानकारी की कमी। और मैं विश्वास करता हूं आज जब हम इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, यह हमें पुनः इन सभी बातों को और भी गहरे रूप से जानने और उनको जीने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। और इस प्रकार के और भी सवाल यदि आपके पास हैं तो आप जरूर हमें भेजिए, और हम आने वाले दिनों में उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप सबों को धन्यवाद।